नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। उनके पास पहुंचूं उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और 5 बजने के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अयोध्या का महत्व है, ठीक उसी तरीके से बिहार में सीतामढ़ी का महत्व है। अयोध्या में श्री राम जी का जन्म स्थान है और सीता मैया का जन्म स्थान मानते हैं हम लोग सीतामढ़ी में। क्या उस सीतामढ़ी को 20 साल की बीजेपी सरकार ने, क्यों 20 साल में 17.5 वर्ष नीतीश और बीजेपी की सरकार रही है, इस दौरान क्या वहां कुछ ऐसा किया? क्योंकि संतोष पाठक जी का गृह जनपद भी है, तो इनसे बेहतर कौन समझेगा। समय समय पर ये वहां की खबरें भी करते रहे, जो रेल मंत्री रहे उनसे अनुरोध भी करते रहे, और जो सरकार आज सीता मैया का हम जन्म स्थान मान रही है, बदलने की बात कह रही है, वही सरकार सदन में क्या कह चुकी है मैं नहीं बताऊंगा, संतोष पाठक जी से पूछूंगा। आप सोचिए, ये भगवान राम को वोट के लिए प्रयोग करते हैं। भगवान राम गुस्सा हो गए, इस बार भगा दिया अयोध्या से। अब सीता मैया का प्रयोग कर रहे हैं वोट के लिए, क्योंकि काम कुछ करते नहीं, ढंग का कुछ करते नहीं। जनता के मध्य जाएं तो जाएं किस मुंह से? मुंह पर कालिक पोत रखी है कुकर्मों की, तो सत्कर्म है नहीं, कुछ अच्छा है नहीं, जनहित में कुछ किया नहीं। 4-5 शब्द हैं, हिंदू मुसलमान, घुसपैठिए, पाकिस्तान, सीता मैया, राम जी। कल तो पता नहीं क्या क्या आए वाए साए बक रहे थे, 550 साल, मैंने पता नहीं 550 साल बोल रहे थे, 550 साल बोल रहे थे, समझ में ही नहीं आ रही। अभी ये भी बयान दे रहे हैं कि 25 चीनी मिल लगवा देंगे। सीता मैया कुछ कमजोर पड़ती दिखी, आशीष नहीं दे रही थी, तो 25 चीनी मिल लगवाने लगे। मतलब सत्ता पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, केवल आप हमें चुनाव जिता दीजिए, मुख्यमंत्री की शपथ दिला दीजिए, हम अपना फिर अपने हिसाब से करेंगे। प्रदेश से कितना लूटपाट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पुल साल भर चले, 6 महीना चले, ये आप सोचिए। आपकी सड़क 15 दिन में उखड़ेगी, 20 दिन में उखड़ेगी, ये आप तय कीजिए, ताकि हम दोबारा बजट दे सकें और दोबारा सड़क का निर्माण हो, दोबारा पुल का निर्माण हो। दर्जनों तो पुल गिर गए, क्या बिहार वाले भूल गए? आज उसी इलाके में अब मतदान होना है जो बाढ़ से कोसी, सीमांचल, सीतामढ़ी, सब को वही इलाका है जहां बाढ़ से, सुपौल, जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कितने पुल गिरे हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं सच्चाई क्या है। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। वैसे मैं झूठ बोलने का प्रयास, मुझे कोई जरूरत है नहीं, जरूरत इन्हें वोट लेने, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो सच बताता हूं और सच ही कहता हूं, कभी झूठ का काम नहीं करता, मुझे आवश्यकता नहीं है। आप साथ दो तब भी खुश हूं, ना दो तब भी खुश हूं, मुझे तो सच ही परोसना है। संतोष जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और मेरा सवाल है, कब तक झूठ बोलेंगे? हमारे उन प्रणेताओं के साथ जिनसे हमारा जीवन और मृत्यु दोनों जुड़े हुए हों, जिन्हें हम अपना इष्ट मानते हो, जिन्हें हम अपना भगवान मानते हो, ये उनको भी दांव पर लगा देंगे? अरे प्रभु श्री राम से तो उन्होंने गाना गवा दिया, अपने हाथ में उंगली लेकर चले कि हम लाए हैं प्रभु श्री राम को। क्या ऐसे लोगों के साथ मुरब्बत करनी चाहिए? देखिए शिव जी, तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कई मामले आपके दिल से जुड़े होते हैं, और एक पत्रकार के तौर पर हमेशा ये मेरा मानना रहा है, मैं नेताओं को भी कहता रहता हूँ, और खासतौर से नेताओं के जन्म वाले गांव जाता हूँ, उनकी दुर्दशा देखता हूँ, तो उनसे जरूर कहता हूँ कि जब आप अपने जन्म स्थान के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अपने राज्य का विकास कैसे करेंगे, इस देश का विकास कैसे करेंगे? तो गिलहरी वाला योगदान मैंने भी दिया, लेकिन दुख की बात है, क्षोभ की बात है कि इससे पहले की जो सरकारें थी, या इससे पहले के जो मंत्री हुआ करते थे, चाहे लालू यादव रेल मंत्री के तौर पर थे, ममता बनर्जी रेल मंत्री के तौर पर थी, मुकुल राय रेल मंत्री के तौर पर थे,
दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री के तौर पे थे। और उसके बाद जो सरकारें आई, आप सीता मैया तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि मुजफ्फरपुर से लेकर, क्योंकि पहले जब हम लोगों को सीतामढ़ी जाना होता था तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ता था। आज भी वही हालत है, क्योंकि एक दो ट्रेन छोड़कर सीतामढ़ी और दिल्ली से सीधी कोई ट्रेन जाती नहीं। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की क्या हालत है? सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर बारिश के मौसम में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी, जिनका परिवार पिछले कई पीढ़ियों से आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उनको ये लोग दर्शन के नाम पर सीतामढ़ी ले गए थे। तुरंत उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि क्या हालत है सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन। तो ये हालत है विकास की। सीतामढ़ी से लेकर आगे सुरसंड तक रेलवे लाइन तैयार करने की बात हो, सीतामढ़ी से लेकर जो भिट्ठा मोड़ है वहां तक रेलवे लाइन तैयार करने की बात हो, सीतामढ़ी से लेकर जनकपुर धाम तक कनेक्टिविटी, चाहे वो ट्रेन की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं। सीतामढ़ी के तमाम लोग जानते हैं, लगातार वो जाते रहते हैं, उसके भुक्तभोगी है। लेकिन आज क्योंकि ये बार बार सीता मैया का नाम ले रहे हैं, सीता मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, पुनौरा धाम के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, गनीमत है ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे हम भगवान राम को लेकर आए थे वैसे हम भी सीतामढ़ी को लेकर आए थे। तो मैंने कहा ना कि दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है। और चूंकि 11 नवंबर को सीतामढ़ी में चुनाव होना है, मतदान होना है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी की धरती पर ही थे, बहुत सारे दावे करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी अपनी सरकार ने सीता मैया का अपमान किया था, ऐसा घनघोर अपमान किया था। उसके बारे में आपके सामने तथ्य रखूंगा। लेकिन आपने जरा 25 चीनी मिल की बात कही ना, तो जरा आपके सामने रख देता हूँ। अभी महारानी एक सीरियल आया है, बड़ा अच्छा फेमस डायलॉग है उसमें कि बिहार में 3 फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और बाढ़ की फसल। और बाढ़ की फसल में न जाने कितने अधिकारी, मंत्री, नेता मालामाल हो जाते हैं, पूछिए मत। 2014 में गए तो बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे, 2015 विधानसभा में गए बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे, 2019 लोकसभा में गए बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे, 2020 विधानसभा चुनाव में गए बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे, 24 के लोकसभा चुनाव में गए बाढ़ मुक्त करेंगे, 25 के विधानसभा चुनाव में गए तो फिर ये कह रहे हैं कि भैया 5 साल दे दो, हम इस इलाके को बाढ़ मुक्त करेंगे। कितने साल चाहिए, कितने चुनाव चाहिए? 2015 में दरभंगा के एम्स के विचार को इन्होंने सामने रखा था, 2025 में क्या दरभंगा का एम्स तैयार है? ये इनकी बातों की हकीकत है। लेकिन इसके साथ क्योंकि बार-बार ये आस्था की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा गंभीर मसला है, जो मैंने कहा कि हमें अपने दर्शकों के सामने लेकर आना चाहिए। ये जो मसला है 2017 का मसला है। और मैं शिव जी आपसे अपील करूँगा कि 2017 में आज तक ने एक खबर चलाई थी। आज तक की ये खबर 2017 की खबर है। और ये खबर जो है मैं आपको बाकायदा टाइमलाइन बता देता हूँ, 16 अप्रैल 2017 को लिखी गई थी, जब बिहार की राजनीति में घमासान मच गया था। उस समय जो जनता दल यूनाइटेड आज भाजपा के साथ है, उस समय जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ था। बिहार में आरजेडी की सरकार, मतलब जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार थी। और जेडीयू के नेता ने मोदी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालने का एक तरह से ऐलान कर दिया था। और ये पूरा वाकया क्या था, ये 2017 का वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और इसके आधिकारिक दस्तावेज भी शिव जी मैं दर्शकों के सामने रखूंगा। आधिकारिक दस्तावेज भी मैं दर्शकों को बताऊंगा कि 2017 में इन्हीं मोदी सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा के अंदर इनके मंत्री ने जवाब दिया था कि सीतामढ़ी बस आस्था और विश्वास का केंद्र। ये आज तक की खबर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने वहां ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया है जिसकी वजह से सीतामढ़ी को सीता मैया की जन्मस्थली माना जाए। ये जवाब मोदी सरकार ने देश के उच्च सदन राज्यसभा में दिया है कि सीतामढ़ी को जो लोग सदियों से, ना जाने कितने हजार सालों से सीता मैया का जन्म स्थान मानते हैं, मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ आस्था का विषय है। सीतामढ़ी का इतना बड़ा अपमान जो है वो किया गया। और अब जरा मैं आपसे कहूंगा कि राज्यसभा का वो दस्तावेज भी आप दिखाएं कि राज्यसभा में कैसे ये सवाल उठा और किसने ये सवाल पूछा पूछा उस सवाल के साथ हम ये देखिए, ये जवाब है सिर्फ से। अगला पेज अगर आप दिखाए कि पहले सवाल दिखा दे कि सवाल कब पूछा था और क्या तारीख को सवाल था। नहीं, स्टेटमेंट है एक, अगला पेज आएगा, उस अगले पेज को एक बार देखिए जिसमें इसका बाकायदा सवाल दिखा गया है। और ये राज्यसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो राज्यसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। ये तो जो मंत्री साहब है, जो मोदी सरकार है, उनका जवाब है। और इस सवाल किसने पूछा, क्या सवाल पूछा
कैसे पूछा गया, उस सवाल में क्या जानकारी जो है वो मांगी गई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये जानना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या-क्या उसमें पूछा गया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम सवाल भी आपको बताएंगे, हम जवाब भी आपको बताएंगे। और ये जो सवाल पूछा गया, ये जो सवाल रखा गया सामने, ये सवाल जो रखा गया, ये सवाल पूछा गया 12 अप्रैल 2017 को। आपको मैंने एक दूसरा पेज भेजा है शिव जी, वो भी हम लगा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऊपर है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाकायदा राज्यसभा की वेबसाइट से लिया गया है। राज्यसभा की वेबसाइट पे जो सवाल पूछा गया है, वो सवाल ये राज्यसभा की वेबसाइट से लिया गया है। और राज्यसभा की वेबसाइट में जो ये सवाल, राज्यसभा की वेबसाइट पर जो ये सवाल पूछा गया, इस सवाल में क्या कुछ पूछा गया, इस सवाल में क्या कुछ जानकारी रखी गई, इस सवाल में कैसे क्या चीजें निकल कर सामने आई, और इस सवाल के जरिए किस तरह से मोदी सरकार एक तरह से बेनकाब हो गई, ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। और इन सवालों के जरिए आप ये जानेंगे, आप ये समझेंगे कि कैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप में ही बेनकाब होती हुई नजर आई। कैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सीता मैया का इतना बड़ा अपमान कर दिया, और सीता मैया का इतना बड़ा अपमान जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। अब वो सवाल सीधे-सीधे हम आपके सामने लेकर आए हैं कि क्या नरेंद्र मोदी, क्या प्रधानमंत्री, क्या इस देश के प्रधानमंत्री सीता मैया के इतने बड़े अपमान के लिए माफी मांगेंगे? और अगर वो माफी मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे? किस तरह से सीता मैया की नगरी से, किस तरह से सीतामढ़ी की जनता से, किस तरह से इस सीता मैया की पवित्र और पावन नगरी के मतदाताओं से जवाब मांगेंगे, और उस माफी मांगेंगे, और उस माफी के जरिए वो क्या कुछ सामने रखेंगे कि आखिर उनसे 2017 में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे उनसे गलती निकल गई, और ये जवाब आपके सामने है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। शिव जी, इसको हटा देते हैं, आगे निकल कर आते हैं और फिर इस पर और दर्शकों को जानकारी देते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्योंकि हम सवाल वाला पोर्शन आगे दिखाएंगे, इसको हटा देते हैं। लेकिन सीता मैया के नहीं होने के, या सीतामढ़ी के सीता मैया के जन्म स्थल होने के ऐतिहासिक प्रमाण न होने का दावा करने वाली मोदी सरकार आज जोर शोर से कह रही है कि हमने मंदिर बनवाया, हमने पुनौरा धाम का पुनर्निर्माण करवाया, और मंच से सीता मैया के जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। ये बताता है कि इनका किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है। जी शिव जी। अब इनका डबल स्टैंडर्ड तो सब समझते हैं, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, दिखता कुछ है, होता कुछ है। ये आज कोई नया बात नहीं है। और वो अपने मुंह से कहते हैं, दर्शक ना समझ पाए, जनता ना समझ पाए, बार बार वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो आप ये समझ लीजिए इनका हर जवाब डबल है। मतलब करेंगे कुछ, होगा कुछ, और बताएंगे कुछ। चुनाव आता है, उसी राज्य में घुसपैठिए नजर आते हैं। झारखंड के घुसपैठिए कहां गए? पूछा किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से? पूछा झारखंड में घुसपैठिए आपको नजर आ रहे थे 2024 के चुनाव में, जब वहां लास्ट में चल रहा था, उस समय वो झारखंड के घुसपैठिए कहां गए? अब क्या निकाले गृह मंत्री ने? क्या झारखंड की सरकार को लिखा गृह मंत्री ने? या फिर बंगाल के ही निकालेंगे? असम पर चर्चा नहीं होगी? बिहार में अब तक 20 साल में निकाले क्यों नहीं हो? बस कैसे गई? 20 साल का एक लंबा पीरियड होता है संतोष जी। 20 साल में बिहार में आ कैसे गई? अब सीता मैया तो घुसपैठिया का जिक्र ही नहीं करती हैं। सीता मैया तो रोकेंगी नहीं। सीता मैया तो सबकी मां है, सब उन्हें मां के रूप में देखते हैं। तो ये वोट की राजनीति में कब किस पर हमला बोल देंगे, कब किस पर दाव लगा देंगे, इनका कोई यकीन नहीं है। ये सत्ता के लालची लोग, सत्ता के लोभी लोग, सत्ता के लिए किसे दाव पर लगा दें, किसके साथ खेल कर दें, कोई भरोसा नहीं है। तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या होगा। संतोष जी। बिल्कुल जीत जी। और मैंने एक स्क्रीन पर, अब मैं कहूंगा कि एक बार आप चेक कीजिए जरा थोड़ा सा, ये जो सवाल था वो मैंने आपको भेजा है। अगर हम स्क्रीन पर दिखा सके तो दर्शकों को बिल्कुल तथ्यों के साथ बता सके, क्योंकि ये संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है।
अगर गलती से जवाब दे दिया गया होता तो सरकार माफी मांगकर उसी समय इस सवाल जवाब को संसद के रिकॉर्ड से हटा देती। लेकिन मैंने आज भी चेक किया कि संसद के रिकॉर्ड में, देश के उच्च सदन के रिकॉर्ड में आज भी ये जवाब दर्ज है, और आज भी ये जवाब दर्ज है। और फिर आप कहते हैं सीता मैया की नगरी में जाकर सीता मैया के नारे लगाकर आप सीतामढ़ी के लोगों से वोट मांगते हैं। हद है बेशर्मी की। और अब ये सीता मैया की नगरी के लोगों को सोचना होगा कि जिनके इलाके के विकास को लेकर बीजेपी कभी भी गंभीर नहीं रही, जिनके इलाके में रेलवे नेटवर्क को लेकर बीजेपी कभी भी गंभीर नहीं रही, जिनके इलाके में शांति को लेकर बीजेपी कभी गंभीर नहीं रही, बाढ़ को रोकने को लेकर बीजेपी कभी गंभीर नहीं रही, सीता मैया के मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी कभी गंभीर नहीं रही, उस इलाके में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर, देश के गृह मंत्री अमित शाह को जाकर वोट मांगने का किसी भी प्रकार का नैतिक हक है या नहीं? चुनाव में किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, ये हर मतदाता का अपना अधिकार होता है, अपना विशेषाधिकार होता है, अपनी स्वेच्छा से उन्हें वोट करना चाहिए। लेकिन एक बात का जरूर उनको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सी चीजें जाति से परे हटकर होती है, बहुत सी चीजें तात्कालिक जरूरतों से परे हटकर होती है, बहुत सारी चीजें आपको इसलिए भी करनी पड़ती है ताकि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को कल को कोई भी नेता हो, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उसका अपमान करने की हिम्मत न जुटा सके। बहुत सारे चुनाव इस बात को तय करने वाले होते हैं। बिहार में जाकर बड़े-बड़े दावे करना, बिहार में जाकर हर बार बड़े-बड़े दावे करना, बिहार में जाकर हर बार झूठे-झूठे दावे करना, क्योंकि जो वादे आप 14 में करते हैं, किया था आपने, वही वादे अगर आपको 2025 में भी करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब साफ-साफ नजर आ रहा है कि आपने उन वादों को पूरा नहीं किया, आपने उनको पूरा करने को लेकर आप गंभीर नहीं रहे, उन वादों को लेकर आप सिंसियर नहीं रहे, और फिर चुनाव में उन्हीं मुद्दों को उठाकर बार-बार आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, आप वहाँ के जनता को लुभाने के लिए जाते हैं। मैं दूसरे शब्दों में अगर कह दूँ सीधे-सीधे, तो आप बेवकूफ बनाने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है। जनता बहुत ज़्यादा भूल जाती है, और जनता की ये कमज़ोर याददाश्त जो है, वो सीधे-सीधे जो है, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। आपके स्क्रीन पर ये आप सीधे-सीधे देखेंगे, इस स्क्रीन पर इसमें जो सवाल पूछा गया है और उस सवाल का जो जवाब, ये देखिए, ये वो सवाल पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्री, राज्यसभा, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 426 टू बी आंसर्ड ऑन 12 अप्रैल 2017, यानी 12 अप्रैल 2017 को पूछा गया था। प्रभात झा, जो सीतामढ़ी की धरती से ही आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अभी उनका निधन हो चुका है। तो उस समय जीवित थे, प्रभात झा जी ने ये सवाल पूछा, कल्चर मिनिस्ट्री से सवाल पूछा, और इसके देखिए 4 खंड थे। पहला, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनी हिस्टोरिकल प्रूफ रिगार्डिंग रामायणा एरा बर्थ प्लेस ऑफ सीता एट सीतामढ़ी बिहार, यानी रामायण एरा में क्या सीता मैया के सीतामढ़ी में जन्म होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, यानी उनका डिटेल दिया जाए। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सहिबिशन और इन तमाम चीजों की डिटेल मांगी थी। और उस समय जो मंत्री हुआ करते थे, एमओएस हुआ करते थे, कल्चर एंड टूरिज्म, यानी संस्कृति और पर्यटन मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, महेश शर्मा साहब, उन्होंने इसका जवाब दिया। और ये जो जवाब दिया वो उन्होंने चौंकाने वाला था। शिव जी, वो जवाब देखिए, आपके स्क्रीन पर शिव जी दिखा रहे हैं आपको। और इसको उन्होंने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम तथ्यों के साथ आपके सामने बात रखते हैं। महेश शर्मा ने 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को देश के उच्च सदन राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि बर्थ प्लेस ऑफ सीता इज ए मैटर ऑफ फेथ, यानी ये सिर्फ विश्वास का मसला है, विच डज नॉट रिलाई ऑन डायरेक्ट टू एविडेंस, यह सबूत नहीं है इसके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज नॉट कैरिड आउट एनी एक्सहिबिशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीतामढ़ी, वहां कोई भी एक्सहिबिशन नहीं किया गया, कोई भी खुदाई नहीं की गई। तो क्या सीतामढ़ी जो है वो सीता मैया का जन्म स्थान है, इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं कि 2017 में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री, जो उस समय भी गौतम बुद्ध नगर से सांसद हुआ करते थे, आज भी गौतम बुद्ध नगर से सांसद है, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सीतामढ़ी बस आस्था और विश्वास का केंद्र है,
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने वहां ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया है जिसकी वजह से सीतामढ़ी को सीता की जन्मस्थली माना जाए। और अब जब वो चुनाव में फंसे हुए हैं, जब उन्हें सीतामढ़ी के लोगों की, सीता मैया की पूजा अर्चना करने वाले, सीतामढ़ी को सीता मैया का जन्म स्थान मानने वाले लोगों के वोटों की जरूरत है, तो वोटों की फसल काटने के लिए वो फिर धर्म के रथ पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। वोटरों की याददाश्त कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है। नेताओं की याददाश्त भी कमजोर होती है। हमने 4-5 दिन पहले मैंने इसका जिक्र किया था, उसके बाद विपक्षी राजनीतिक दल भी इसको उठाते हुए नजर आए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये वो मसला है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2017 में जब ये रिप्लाई दिया था, बाकायदा मैंने उसी समय महेश शर्मा को ये कहा था कि आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा पाप कर दिया। और उनके एपीएस जो हुआ करते थे, राजीव पाठक, जो उसी सीतामढ़ी की धरती से आते हैं, संघ के बहुत ही कार्यकर्ता है, युवा नेता है, और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने आरएसएस को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। वो उस समय महेश शर्मा के एपीएस हुआ करते थे। मैंने कहा कि पहले तो आपने जो रामपथ बना रहे थे उसमें सीतामढ़ी को इग्नोर किया, बाद में हम लोगों ने विरोध जताया तो उसमें शामिल किया, और अब सीतामढ़ी के सीता मैया के जन्म स्थान होने के कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। इस तरह का जवाब आपका मंत्री तब दे रहा है जब आप उस मंत्री के एपीएस है, तो ये आप दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाद में वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एपीएस भी बने। कई तरह की नाराजगी होती है, मित्रता में खटास भी आती है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन जहां बात आपके विश्वास की आएगी, जहां बात आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की आएगी, और जहां बात आपके जन्म स्थान की आएगी, वहां मैं किसी से दबता नहीं हूं, किसी से समझौता नहीं करता हूं। 2017 में मैंने इस मुद्दे को ठोक कर मंत्री के सामने भी अपना ऐतराज जताया था, उनके अधिकारियों के सामने भी अपना ऐतराज जताया था। और अब जब बीजेपी जाकर बड़े बड़े दावे कर रही है बिहार की धरती पर, सीता मैया की धरती पर, तो मुझे लगा कि अपने सीतामढ़ी के भाई बहनों को मुझे ये बताना चाहिए कि भैया ये वही सरकार है जिन्होंने 2017 में सदन में क्या कहा था। और अगर आपको गलती लगती है, राज्यसभा लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, कि माफी मांगकर इन चीजों को रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। लेकिन आज भी आप चले जाइए राज्यसभा की वेबसाइट पर, 2025 जो तारीख मैंने बताई है उस तारीख पर आप चले जाइए, आपको 12 अप्रैल 2017 की तारीख पर ये जवाब और सवाल अभी भी राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड है। तो ऐसे लोगों की बातों पर क्या भरोसा करें। भगवान राम ने तो इंसाफ कर दिया, सिर्फ अयोध्या से नहीं हटाया। 303 पर होने वाले, 400 पार का नारा देने वाले, संविधान को बदलने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर पटक दिया। नरेंद्र मोदी को अपने संवैधानिक जीवन काल में पहली बार अल्पसंख्यक सरकार चलाने पर मजबूर कर दिया। अयोध्या तो गया हाथ से, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका बंटाधार कर दिया, बिहार में इनका बंटाधार कर दिया, और अब ये सीता मैया के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीता मैया भी इनको माफ नहीं करेगी। भाई पति पत्नी दोनों एक ही विचारधारा से चलेंगे ना। तो देखते हैं कि बिहार की धरती पर क्या होता है। और अब से कुछ घंटों बाद, बहुत ज्यादा समय नहीं रहा, चुनाव प्रचार का समापन हो जाएगा, और उसके बाद फिर खेला शुरू होगा, वोटर का, मशीन का, नोटों का, शराब का, और उसमें भी कुछ खेला बच जाएगा। तो चुनाव के बाद तो आधी रात को बिजली कट जाती है, सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, सीसीटीवी खराब हो जाते हैं, वैन आती है, वैन जाती है, वैन के अंदर क्या होता है वो क्या लेकर आते हैं, और वैन के अंदर क्या होता है वो क्या लेकर जाते हैं। और 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो उसमें से कितने ईवीएम 20% चार्ज होंगे, 10% चार्ज होंगे, और कितने ईवीएम 80% चार्ज होंगे, 90% चार्ज होंगे। मैं अपने सजग दर्शकों से कहूंगा कि भाई दिन भर मोबाइल चलाते हो तो शाम को कितने परसेंट बच जाता है। तो अगर ईवीएम मशीन में दिन भर वोटिंग हुई तो जिस दिन वो खुलेगा उस दिन वो कितने परसेंट चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में कई बैटरी 80 से 90% चार्ज मिली। तो ये तमाम सवाल उठेंगे, ये तमाम सवाल उठने चाहिए, ये तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए। क्योंकि आप, कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन बिहार में इनकी हांडी बार बार चढ़ रही है। कौन चढ़ा रहा है, क्यों चलिए चढ़ा रहा फिलहाल कांच की आंधी का इंतजार करेंगे कौन चढ़ा रहा है। वैसे तो ये कहा जाता है काठ की आंधी एक बार चढ़ती है उसमें ही जल के खाक हो जाती है। इस काठ की आंधी का कौन है सूत्रधार, 14 नवंबर को हो जाएगा सब कुछ साफ। तब तक इंतजार कीजिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को नमस्कार।